मानिए किसी परीक्षा में एक एक अंकों के 10 सवाल पूछे गए, आपने 9 सही जवाब दिए और किसी दूसरे ने 5 सही जवाब दिए, तो अंकों की बाजी कौन मारेगा? आपको लग रहा होगा कि बड़ा बचकाना सवाल है। स्थिति स्पष्ट है, जिसने 9 सही जवाब दिए होंगे वो बाजी मारेगा। लेकिन परिणाम आते हैं और 5 सही जवाब देने वाला बाजी मार जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं है तो चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शंस के परिणाम देख लीजिए। चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद हैं, 14 बीजेपी के, 13 आम आदमी पार्टी के, 7 कांग्रेस के और 1 शिरोमणि अकाली दल का। चंडीगढ़ मेयर के चुनावों में इन 35 पार्षदों के अलावा स्थानीय सांसद भी वोट करता है, मतलब कुल 36 वोटर्स हैं। अब गणित समझिए। बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और 1 शिरोमणि अकाली दल के पार्षद के साथ बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मनोज सोनकर के पास कुल वोट होते हैं 16, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार कुलदीप सिंह के पास होते हैं 20 वोट। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको गणितज्ञ नहीं होना पड़ेगा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार की होनी चाहिए। लेकिन कुलदीप सिंह चुनाव हार गए, वो भी 4 वोटों से। हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को पड़े 20 वोट में से 8 वोट अवैध करार दिए गए। मतलब जो बाजी बीजेपी 16-20 से हार रही थी, वो बाजी वो 16-12 से जीत गई। सवाल यह होगा आपके मन में कि वोट अवैध हुए कैसे? बहुत सारे कारण होते हैं वोट्स के अवैध होने के। उनमें से एक कारण है बैलेट पर कोई ऐसा निशान जिससे वोटर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। यह वीडियो आप देखिए। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम अनिल मसीह है, जो इन चुनावों में पीठासीन अधिकारी है। ये साहब पर्चियों पर कुछ लिख रहे हैं। फुटेज का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि अनिल मसीह मत पत्रों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कथित तौर पर आरोप यह लगाया गया है कि वो मत पत्र पर कुछ निशान लगा रहे हैं। आपके सांसद राघव चड्ढा ने अनिल मसीह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने पर जोर दिया है। राघव चड्ढा को सुनिए। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। नड्डा साहब ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के बाद ट्वीट में चंडीगढ़ बीजेपी के यूनिट को बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी का यशोगान किया और इंडिया गठबंधन के गणित और पार्टीज के बीच की केमिस्ट्री पर सवाल उठाए। जेपी नड्डा का गणित बोध कमजोर प्रतीत होता है, क्योंकि गणित के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। रही बात केमिस्ट्री की, तो 20 के 20 वोट पड़े, तो यहां केमिस्ट्री भी ठीक ही दिख रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई, तो सवाल न तो गणित का था और न ही केमिस्ट्री का, सवाल था लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता का। बीजेपी के समर्थन में अधिकतर ट्वीट करने वाले कुछ लोग भी इस चंडीगढ़ के मेयर चुनावों को लेकर कह रहे हैं कि इस तरह विपक्ष के 8 वोटों को निरस्त किया जाना लोकतंत्र के प्रति संदेह पैदा करता है। ठीक बात है, लेकिन क्या यह पहली बार है? क्या लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करके कई राज्यों में सरकारें नहीं बनी हैं? क्या चुनावों के बाद जब 2 दलों के बीच संख्या का अंतर कम रहता है तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हावी नहीं हो जाती? पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या इस कार्यकाल में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार, लोकतंत्र में संदेह तब भी पैदा नहीं हुआ क्या जब विपक्षी दलों के नेताओं पर पहले एजेंसीज के छापे पड़े और उसके चंद दिनों के भीतर ही वो बीजेपी में शामिल हो गए? क्या लोकतंत्र में संदेह तब भी पैदा नहीं हुआ जब जिन नेताओं के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाती है वो बीजेपी में गए और फिर उसके बाद उनके भ्रष्टाचार का जिक्र तक नहीं हुआ? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो संदेह करने पर मजबूर नहीं करता। संदेहों का दौर अब खत्म होना चाहिए। कुछ बातें बिना कहे कह दी जाती हैं। अंत में आपको छोड़े जाता हूं अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के साथ। अरविंद ने लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनावों में ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जो कुछ भी हुआ, क्या आपको भी वो चिंताजनक लगता है? अगर हां तो क्यों लगता है जरूर बताइए।
अगर नहीं तो क्यों नहीं लगता है, यह भी जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, बढ़ाइए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।